स्टार्ट करेंगे आज से। ओके। तो हमारा गुड मॉर्निंग मैम। क्षितिज, हाँ क्षितिज, गुड मॉर्निंग बेटा। क्षितिज का पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, है ना, कि जो हम पढ़ चुके हैं। यस मैम। ओके। तो इसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे, पता नहीं उन लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बेटा आप लोगों ने पढ़ा है क्या दो बैलों की कथा, न्यू स्टूडेंट्स? मैम मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी। आपने नहीं पढ़ा, ओके। और भी बच्चे आए हैं ना? मैम किसी ने नहीं पढ़ा। सुष्मिता आपने भी नहीं पढ़ा है? नो मैम, नए बच्चों में। अच्छा, नए बच्चों में, ओके। ठीक है, मैंने पढ़ा है। ओके। अमीश आप तो नए बच्चे नहीं है ना, आप तो पढ़े ही होंगे। ये बताइए दो बैलों की कथा नामक कहानी किसने लिखी है? कौन है इसके प्रेमचंद्र लेखक? मैम, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र प्रसाई। यस, मुंशी प्रेमचंद जी है ना। दो बैलों की कथा। यस मैम। अब इसका सारांश कौन बताएगा पुराने बच्चों में? सारांश बताइए। ओके। आप इस तरीके से बताना होगा कि नए बच्चों को समझ में आए कि स्टोरी क्या है। अमीश ने हैंड रेस किया है। और कौन बता सकता है अच्छे से? आरती सिंह ने भी हैंड रेस किया, ओके। ओके, और कोई नहीं बता सकता? चलिए अमीश स्टार्ट करिए, कहानी बताइए आप, सारांश इसका। मैम दो बैलों की कथा प्रेमचंद ने लिखी है। इसमें पहले शुरुआत में बताया जाता है कि लोग उन्हीं को गधे जो गधे होते हैं उनको बोलते हैं। गधे को ज्यादा महत्व दिया है बेवकूफ कहने में, क्योंकि वो हर चीज में वो शांत रहते, चुपचाप से बैठे रहते हैं। बल्कि वो अगर हमारे मुनियों की तरह देखा जाए तो वो सबसे दिमागदार पशु माने जाते हैं। जैसे मुनि कहते हैं कि वो हमेशा शांत रहना चाहिए, शत्रुता नहीं करना चाहिए, अगर कोई मारे तो उल्टा जवाब उसे नहीं देना चाहिए। पर गधे बिल्कुल ऐसे नहीं करते, वो बिल्कुल कोई मारे तो बेशक वो चुपचाप से बैठे रहते हैं। वैसे तो सारे जानवर ही होते हैं, पर गधा कुछ नहीं कहता। पर दूसरे नंबर पे बैल आते हैं, वो कभी कभार सिंह चलाते हैं। इस कथा में दो बैल है, हीरा और मोती। वो दोनों एक तरह से भाई, दोनों दोस्त थे, पर इतने सालों के साथ रह कर वो दोनों के अंदर भाईचारा बस गया है। अगर कोई थक जाता तो वो दूसरों की मदद दूसरा दोस्त उसकी मदद करता। अगर एक साथ वो खाते और एक साथ ही वो नाक से अपना मुंह हटाते, और वो अपना सारा ज्यादा से ज्यादा बोझ एक दूसरे पे ना आने देते। वो दोनों एक दूसरे पे ना आके सोचते कि सबसे ज्यादा बोझ मेरे पे आए। एक बार की बात है कि जो हीरा का जो साला था वो उसका नाम गया था, वो आया था। और हाँ सर, झूरी जो आया था, और उसने एक दिन के लिए शायद बैल ले जाने की बात की। और पर जब वो ले जा रहा था तो बैलों को क्या पता, बैलों को लगा कि ये जो झूरी, मैं वो जो
झूरी तो था ना मैम। हाँ हाँ जूरी। जो झूरी का झूरी है साला। उसने शायद उनको जूरी ने उन्हें बेच दिया अपने साले को। और वो बेचारे सोचते सोचते गए कि हमने क्या गलती की, हमने तो हर चीज चुपचाप से करा, हर चीज तुमने जो खिलाया वो खाया। और जब वो ले जा रहा था तो झूरी की वो बात नहीं मान रहे थे, कोई उधर जाता तो कोई इधर आता, कभी इधर आता तो उधर जाता। तो जब वो वहां तक पहुंच गए तो जब गया ने उसे खाने दिया तो पर उन्होंने खाया नहीं। और उन्होंने सोचा चलो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो रात ही रात में उन्होंने रस्सी ज्यादा चलते मैम जोश चढ़ गया उनको कि क्या बोलते हैं हमें घर जाना है। तो जोश जोश में उन्होंने एक ही बार में रस्सी तोड़ दी दोनों ने और निकल गए। चलते चलते जब गांव के तरफ पहुंचे तो जब देखा तो झूरी तो चौंक गया। क्या बोलते और सारे लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छे बैल है, कोई उनको उनको पुरस्कार के तरह से उनको कोई गुड़ देता है, कोई चावल देता है, कोई रोटी देता है, कोई कुछ देता है। उससे वो सब लोगों ने उसे वो लगाई, टीका लगाया, माला पहनाया। और कोई बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि वो पिछले जमाने के कोई मनुष्य रहेंगे, पूर्ण जन्म लेके उन्होंने बैल का रूप लिया होगा। इस सबको देख के जो जूरी की पत्नी थी वो बहुत ही गुस्सा हो गई। उन्होंने सोचा कि वो अपने भाई के घर एक दिन भी पूरे अच्छे से नहीं रहे, कुछ काम नहीं किया। तो उसमें वो डायलॉग मारती है कि तुम्हारे बैल तो बिल्कुल निकम्मे है, कुछ काम नहीं करते। तो जो जूरी होता है वो सहन नहीं कर पाता है, वो बोलता है कि ये क्या, तुम मेरे बैल को निकम्मा क्यों कह रहे हो, तुम्हारे भाई ने ढंग से नहीं खिलाया होगा। तो वो बोलती है कि क्या बोलते हैं मेरे भाई तो क्यों नहीं खिलाया होगा, मेरे भाई ने अच्छा खिलाया होगा, पर तुम्हारे तरह वो काम चोरी वाला नहीं खिलाया होगा, कभी मसल मसल के तुम खिलाते हो, कभी प्यार दिखा के। तो वो सारे लोग थोड़े ना ऐसे करते होंगे। तो वो बोलते उसमें उसकी बीवी और चिढ़ जाती है और बोलती है कि आज मैं इनको खाना ही नहीं दूंगी, और बोल के इनको बस भूसा भूसा दूंगी। तो जब वो खाने के लिए उसको देते हैं तो नहीं खाते। तो और अपने बिल्कुल मैम दया के जैसे दया भाव से मैम उसको झूरी को देखते हैं। तो झूरी को दया आ जाती है उनपे और वो अपने नौकर को बोलते हैं कि लेके यहाँ पे कुछ चिकनाहट वाला जो भी है डाल दे इसमें। तो उसमें क्या बोलते हैं वो मना क्या बोलते हैं वो मना कर देता है। उनका नौकर बोलता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी, और वो बोलता है कि डाल देना चोरी छुपे। बोलता है कि वैसे तो तुम उनकी तारीफ करोगे, बाद में मैं फंसूंगा, इससे अच्छा तो मैं करूँ कुछ नहीं करूँ, तुम्हें डालना है तो तुम ही डाल दो। करता है और नहीं डाल पाते। अगले दिन जो झूरी का जो साला होता गया वो वापस ले जाते हैं। इस बार वो टेम्पू को लेता है। हीरा जो हीरा होता है वो टेम्पू को ऐसे गिराने वाला होता है गाड़ी को, पर जो मोती है वो संभाल लेता है और वो लोग चल देते हैं गया के घर। गया के घर में गया को भी गुस्सा आता है उनको पहले काम पे, तो उनको मजाक चखाने के लिए वो वापस से वही वो डाल देता है भूसा। तो उसमें वो दोनों लोगों को लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई है, बेइज्जती हो गई है, जिससे फिर वो चुपचाप से रहते हैं। फिर उन्होंने सोचा चलो हम रात को वापस से भाग जाते, यही सोचते हैं। वापस से वो लोग ऐसे ऐसे तोड़ते, पर इस बार मोटी रस्सी थी तो नहीं तोड़ पाए। तो फिर वो बाद में काम करने के लिए उनको ले जाता है सुबह सुबह उठा के, पर वो मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी करते नहीं है काम। तो गया गुस्सा आ जाता है और नाक में बिल्कुल डंडा मार देता है हीरा के। तो मोती को इतना गुस्सा आता है कि वो पूरा जो वो होता है हल वल सब तोड़ फोड़ के भाग जाता है, जिससे फिर उसके बाद दोनों की वापस से सुताई होती है अच्छे से। फिर जब उन लोगों को पिटाई पड़ती है ढंग से तो वो बोलते कि तुम्हें बहुत मारा, तुम्हारी तो नाक तोड़ दी थी उसने, मन तो कर रहा था उनको मार दूं। फिर वो क्या बोलते जो हीरा होता है वो बोलता है कि हम बैल है, हमारे में ये क्या बोलते हैं संस्कार है या फिर रूल है कि हम किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते। तो एक लड़की होती है जो उनकी शायद गया की बेटी होती है, पर उसकी जो माँ होती है वो सौतेली होती है, जो मालकिन होती है। तो वो जो होती है वो हमेशा एक एक रोटी दोनों को खिला के चले जाती है,
जिससे उनका पेट तो नहीं भरता, फिर भी उनका मन तो शांत हो जाता है। वो बार बार पिटते रहते, पर करते भी क्या है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा जन्म बैल में हुआ है तो हम पिटेंगे ही जरूर, कुछ होना हो तो। फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है, रात को वो सोचते हैं कैसे निकले। कभी मोती बोलता है कि एक काम करते हैं, हम ये जो है रस्सियाँ ये चबा के यूं करके खींच के तोड़ देते हैं, और वो चबा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो रस्सी इतनी मोटी होती है। फिर वो एक लड़की आती है, वो दोनों क्या बोलते हैं, पूछ ला के उसे चाटने लग जाते हैं। तो वो क्या करती है, वो दोनों की रस्सी जो होती है, रस्सी को ही निकाल देती है। बोलती है कि तुम यहाँ से निकाल दो, कल बात हो रही थी कि तुमने नाक में दम कर रखा है, शायद वो तुम्हें मार डाले। तो जो मोती होता है, शायद वो बोलता है कि चलो अब किस लिए वेट करें। उसने बोला कि नहीं, अगर हम लोग चले जाएंगे तो सब अमीश लोग एक सोचेंगे मिनट कि इस स्टॉप लड़की। बेटा। यस, आपने बोल तो अच्छा रहे हो कहानी, लेकिन न्यू बच्चे की आपको क्लियर हो रहा है, अंकित और जो भी हैं? नो मैम, मैं ये पढ़ चुका हूँ मैम, आपने मुझे पढ़ा दिया ये वाला मैम, हो चुका है मैम, मैं पढ़ चुका हूँ। ओके, ये पढ़ चुके हैं। ओके, तो स्टोरी समझ में आई? यस मैम। मैम ओके। ओके अमीश, कंटिन्यू, कंप्लीट कर दो। मैम ऐसे कहाँ पे थे? कहाँ पर थे तुम? इसके बारे में बता रहे मैम थे ना आ गया याद, कि मैम आ गया याद मैम। मैम वो दोनों जो हीरा होता है वो बोलता है कि रुक जाते हैं, शायद हम बाद में उनको खा लेंगे, क्या बोलते हैं, बाद में चले जाएंगे। और क्या बोलते हैं, जिससे ये लड़की फंसे ना। तो वो सुबह सुबह जैसे ही जो गया होता है, वो जैसे ही निकलता है बाहर, उसी टाइम वो दोनों निकल लेते, भाग जाते बहुत तेज तेज दौड़ते दौड़ते इतने ऐसे जगह पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता जगह कहाँ पे है। वो लोग सोचते हम गए कहाँ गए, वो घूम जाते एक तरह से मैम। वो कभी उधर जाते तो इधर से आते, कभी इधर आते। तो वो चलते चलते अब उनको लगता है कि अब हमारी आजादी मिल चुकी है, अब हमें कोई नहीं पकड़ेगा। मटर का पेड़ होता है, उसमें मटर का पेड़ में वो जाते हैं और खाते आराम से मस्त, पेट भर के खा के घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद जब घूम रहे होते हैं, घूमते फिर उसके बाद उन लोग ऐसे खेलते मैम, वो सांड लोग खेलते नहीं है, पता नहीं मैम, सिंग यूं करके करके मैम, सिंग लड़ा के एक दूसरे को मारते पीटते, वैसे ही टाइप का मैम वो करने लग गए। उतने में हीरा को मोती ने गिरा दिया, और हीरा को इतना गुस्सा है कि उसने जैसे मारने गया उसी टाइम हीरा भाग गया। फिर उसके बाद जैसे वो भाग गया तो एक सांड आ गया उनके बीच में। अब सांड, वो लोग परछाई बैल के थे और वो सांड था। परछाई जाति के वो तो बैल थे और वो सांड था, तो सांड ज्यादा खतरनाक था उनसे। तो उन लोगों ने सोचा, दोनों ने मिलकर कि हम करें क्या, कैसे लड़े इससे। तो जो शायद मोती ने एक दिमाग लगाया कि मैं आगे से इसको करता हूँ तो तुम पीछे से इसको सिंग मार देना, और अगर ये तुमसे लड़े तो मैं इसे सिंग मार दूंगा। इससे हम दोनों बोलते कि जान तो जोखिम में आ जाएगी, हम तो मरने के कगार में पहुंच जाएंगे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, एक बार हमें ट्राई तो करना चाहिए। तो वो दोनों ट्राई करते, तो हीरा जैसे लड़ाता है उससे सिंग, तो मोती उसको सिंग चुबा देता है। तो उससे जब जैसी मोती को मार डालने के लिए आता है, वैसे हीरा डाल देता है उसमें सिंग। ऐसा करते करते वो हार के मारे। फिर उसके बाद मोती जाता शेर बन जाता है और उसे भगाता है। फिर उसके बाद अपना इतना नशे में डूब जाता है जीत के कि वो मटर के खेत में चले जाता है। उतने में सारे लड़के वो जो होते हैं वो लोग आ जाते हैं। हीरा चाहता तो भाग जाता, पर वो नहीं भागा मोती के चक्कर में। तो मोती जो होता है वहीं फंस जाता है, तो वो वापिस से आ जाता है मोती के पास। ओके अमीश, कोई मोती के बात नहीं, पास आ आपके यहाँ से जाता है। डिस्टर्बेंस आ रही है। थैंक यू, मैम आपने चलेगा, बहुत अच्छे, मैम डिस्टर्बेंस बहुत चला गया। हाँ बेटा, क्या चला मैम गया? डिस्टर्बेंस चला गया, मैम डिस्टर्बेंस। अच्छा तुम्हारी बहन चली मेरी गई? बहन है, ओके, यस मैम, निकल गई वो।
ओके चलो कंटिन्यू करो। फिर मैम वो जो लकड़ पकड़े हुए जो गांव वाले होते हैं उनको ले जाते हैं और डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं जितने भी जानवर अधमरे अधमरे से पड़े हुए घोड़े, गधे और वो, तो जो बैल होते हैं वो गधों को भैया भैया करके बुलाते हैं और गधे भी उनको भैया भैया करके बुलाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कैसा यहाँ का स्वामी है जो अपने पशुओं को ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, रात को जब आ रहा होता है तो उसमें वो चाटते हैं दीवार को थोड़ी सी नमकीन नमकीन, पर क्या करते हैं, बेकार सी दीवार थी। वो तोड़ने के लिए जाता है, जैसे ही मोती तोड़ता है धड़ धड़ करके थोड़ा सा निकलता है, उसमें उसको इतना जोश हो जाता है, तोड़ते रहता है, पर फिर उसके बाद तोड़ता ही नहीं है। उतने में वो जो बूढ़ा सा इंसान आता है, जो गार्ड होता है, जो चेक करता है, हाजिरी लगाने आता है, वो देखता है कि जो मोती है वो तोड़ रहा है दीवार, तो वो सबको बुलाता है और उसको इतना मारता है, वो वहीं पे बैठ जाता है अच्छे से। फिर उसके बाद उसको मोटे रस्सी से बांध के जो हीरा होता है, ये मोती बोलता है कि काश ये तोड़ जाता है, तो हीरा भी तोड़ता है। इतने में थोड़ा सा मिट्टी गिर जाता है, आधे 1 या 1.5 घंटे में वो इतना जोश में वो ऐसे तोड़ने लग जाता है, पूरा ही टूट जाता है, आधा दीवार ही टूट जाता है। उतने में वो सबको उठा के फेंक देता है। तो जो मोती होता है वो बोलता है कि हीरा तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हीरा रोते रोते बोलता है कि प्लीज नहीं 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 जा सकता, तो हम लोग दोस्त हम लोग भाई है एक दूसरे से, तो हम कैसे करें। तो फिर उसके बाद उसको बाद वो दोनों बैठ जाते हैं वहीं पे, पर वो गधे नहीं जा रहे होते। वो आधी रात तक सोचते रहते, जैसे सुबह होने वाली थी वो सोचते रहते हम जाएं कि नहीं जाए कि नहीं जाए। वो बोलते वापस पकड़े गए, तो फिर बोलते नहीं नहीं जा भी सकते, पकड़े गए। तो ऐसे करते करते हीरा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि कुछ भी हो, बेशक हम पिट लेंगे, मर जाएंगे, पर क्या करें, कुछ क्या बोलते हैं, हमारे बेशक सींग ले लेंगे ये लोग, दांत ले लेंगे, हड्डी ले लेंगे, फिर भी क्या हुआ, हम लोगों ने इतने सारे लोगों की जान बचाई, कुछ तो हमें वो मिलेगा, पुण्य मिलेगा, बोलते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे बोलते हैं। और गधे को सींग से फेंक देता है हीरा और वहीं बैठ जाता है। जब वो वापिस से आता है देखते हैं कि सारे जानवर जा चुके, हीरा बचा है और वो पूरा टूट चुका है। फिर दोनों की अच्छे से सुताई होती है वापस से। फिर उसके बाद इतने 1 या 1.5 महीने तक कोई किसी को कुछ नहीं मिलता, उनको उन दोनों को खाने पीने के लिए बस एक बार पानी मिलता था उनको, बस और कुछ भी नहीं। एक बार जब वो बिल्कुल मरने के हालत में हो गए थे, चल भी नहीं पा रहे थे, उसी टाइम उन लोगों को ले जाते हैं और बेचने के लिए ले जाते हैं, बोलते हैं बैल बैल ले लो। फिर उसके बाद उस टाइम जो वो लोग होते हैं उन लोगों से कोई भी नहीं लेता है। तो एक बिल्कुल ऐसे मैम मुच्छड़दार बोलते हैं मैम, जिसके मुँह से होते ज्यादा, वो आता सीना तान के बोलता है मैं ले जाऊंगा, शायद करीब होगा। फिर वो ले जाता है उसे और उन दोनों को ले जा रहा होता है। तो वो धीरे धीरे चल रहे होते सोचते कि रुक जाए, पर पीछे से वो एक डंडा मारता सच से, जिससे वो भागने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो उनको लगता है ये जगह मैंने पहचानी है, कहीं यहाँ पे गया हूँ वहाँ। उतने में वो लोग भागने जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब वो सोचते हैं कि चलो इसको मार के हम चलते हैं, तो वो जो हीरा होता है वो बोलता है नहीं नहीं, हमारा धर्म है कि हम किसी भी स्त्री जात और किसी पे भी बेफालतू पे वो सिंह ना चलाए। तो उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो उस गया के पास जाते हैं। तो वो गया के घर जाते हैं, वहाँ पे गया क्या बोलते हैं धूप सेक रहा होता है और उस टाइम झूरी के घर जाते वो हैं। झूरी के घर जाते हैं। झूरी क्या बोलते हैं धूप सेक रहा होता है, उसी टाइम वो उन दोनों को देखता है, उन दोनों को गले लगता है। उतने में वो दड़ियल से इंसान आ जाता है, बोलता है कि ओए ये मुझे ले जाने क्या बोलते हैं ले जाना पड़े, हाँ, ये मैंने इनको खरीदा है, मेरे को ये ले जाना है इनको। मना कर देता है। तो वो लोग बोलता है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा पुलिस के पास, चोरी बोलता है। और क्या बोलता है वो बोलता है मैं पुलिस गाँव वालों से पूछता हूँ मेरे बैल है। तो वो बोलता है मैं नहीं पूछना चाहता। दोनों इसी में लड़ते हैं कि क्या बोलते हैं उतने में मैम वो जो गया होता है, नहीं उतने में मैम वो क्या था उस बैल का नाम ही मोती जो होता है, उतने में मैम उसको ऐसे लखेड़ते ले जाता है उसे वहां पे बाहर तक ले जाता है। वो गाली देता है, जो दड़ियल से इंसान उसे गाली देता है, पत्थर मारता है।
सब कुछ कहता है, पर जो वो होता है वो कुछ भी नहीं सुनता है और भाग जाता है। और उसके बाद उसे ले चले जाते हैं वो लोग, और उसके बाद खत्म होती है कहानी। और उतने में मैम वो जो आती है, मालकिन आती है, जो झूरी की पतली होती है, वो उसे उन दोनों बैलों को चुम्मा देती है मैम। यस, लास्ट में ही होता, मालकिन ने भी दोनों के माथे पे चूम लिया। ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि अमीश को पूरा स्टोरी याद है, इतने अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब अब मैं क्वेश्चन आंसर पे आती हूँ। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, केवल अमीश आंसर अब नहीं करेगा। अमीश ने तो पूरी स्टोरी बता दी है। हीरा और मोती किसके बैल थे, बताइए। झूरी के। झूरी के साथ के। हीरा और मोती झूरी के बैल थे। ओके, करेक्ट। हीरा मोती किस जाति के बैल थे? मैम पछाई अंकित जाती बताइए। है। मैम पछाई जाति के। हम पछाई जाती ओके, अंकित क्या आपको ये पता था हीरा और मोती किस जाति के बैल थे पाठ के आधार पर? नो मैम। तो हीरा और मोती थोड़ा थोड़ा पे कुछ वर्ड इसने अपने ओन लैंग्वेज में सुनाया है ना, तो इसलिए कहीं कहीं की थोड़ा थोड़ा सा छूट गया है। तो हीरा और मोती जो है वो पछाई जाति के बैल थे। ओके, मैम नेक्स्ट ये है। बोला था मैंने परछाई जाति के, जब वो ओके बैल से लड़ रहे तो बोला नहीं था मैम कि वो परछाई जाति के थे और वो बैल थे। ओके ओके, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। बैलों को ले जाने के लिए कौन आया था? मैम गया, झूरी का साला। झूरी का साला। यस, झूरी का साला गया। गया तो जो झूरी का साला था। ओके, वो बैलों को ले जाने के लिए आया था। क्यों ले जाने के लिए आया था? आरती आप बताइए, आरती सिंह। मैम। झूरी का, हाँ बताइए। ये तो नहीं पता। ये तो नहीं पता। मैं अंकित आप बताऊं? बताइए क्यों ले जाने के लिए आया था? अंकित यादव। मैम क्योंकि मैम वो दिन रात मैम उसको हमेशा मैम उसके जो पति था ना मैम उसको हमेशा खिलाता भी रहता था मैम, इसीलिए शायद। तो मैम ओके, मैं और बताऊं बच्चे? एक बार? मैम एक बार मैं बताऊं? ओके बताओ। मैम बैल तो यूज होते हैं मैम उसमें क्या बोलते हैं खेत के लिए, तो वो जाहिर से बात है कि वो तो खेत के लिए लेके जाएगा ना मैम। ओके, मैम वो और कोई? जो वो मैम जो मैम गया था वो उसको खेत खुदवाने के लिए लेकर गया था। हाँ, सुष्मिता आप भी बताइए। मैम गया ने मैम झूरी के बैल वो अपने खेत को जोतने में मदद करने के लिए लेके गया। यस, आप लोगों ने सबने सही बताया कि गया जो है क्यों ले जाने के लिए आया था, अपने खेत में मदद करने के लिए, जोतने के लिए वहां पर। ठीक है। दोनों बैलों ने जोर लगाकर पगहे तोड़ डाले। कब तोड़ डाले थे? दोनों बैल ने जोर लगाकर पगहे जिससे बांधा जाता है उसको तोड़ डाले थे। कब तोड़ डाले थे? मैम जब वो गया के घर में बंधे हुए थे। मैम शुरुआत में जब मैम उनको जोश चढ़ गया था उसी टाइम पे। यस, जब गांव में सोता पड़ गया था ना, सब लोग सो गए थे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि, क्या देखा था? जब झूरी सुबह सुबह सोकर उठा तो उसने क्या देखा? मैम उसने अपने दोनों बैलों को बाहर खड़ी देखा। थी, अपने सामने देखा। मैम वो हाँ, दोनों बैल अपनी जगह में खड़े हुए थे। यस, खड़े थे। करेक्ट। गया के घर से वापस आए बैलों को देख झूरी की स्त्री ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? मैम वो गुस्सा हो गई, वो उनको गाली देने लगी और अपने पति के ऊपर भी गुस्सा हो गई। उसने अपने बैलों को खाना भी नहीं दिया, सूखा भूसा डाल दिया था। यस, करेक्ट। हाँ, अमीश बोलो।
मैम जो बोलना था उसने बोल दिया। जो बोलना था बोल दिया। यस, वो जल भुन गई थी ना, इसीलिए खाना पीना भी वो नहीं दे रही थी। बैलों के वापस आने के बाद गया उन्हें दोबारा किस तरह ले गया? बैल दोनों वापस आ गए थे, फिर झूरी का साला बैलगाड़ी जो में। गया था वो मैम कैसे एक लेके ट्रक गया में बिठाकर, बताइए? मैम ट्रक में बिठाकर। उठा कर लेके गया था। बैलगाड़ी में बांध के यस, लेके गया था। हाँ अभिषेक आप बोलिए। अभिषेक मैम बताइए वो बेटा। मैम वो बैलगाड़ी में बांध के लेके गया था। हाँ, गाड़ी में उठाकर जोत कर लेके गए थे। यस। हल में जोतते समय गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए, जिससे मोती हल लेकर भागा। तो उनमें से क्या नहीं टूटा था? हल, जोत, जुआ या पगहे? मैम पगहे। पगे हैं। अरे पगे है। ओके। रात को जब गया और उसका परिवार भोजन कर रहा था तो रोटियां लेकर कौन आया था? मैम गया की मैम बेटी। गया की एक बेटी। छोटी सी गया गया की बेटी एक छोटी सी लड़की। की जो Yes. मैम गया की थी। बेटी थी वो। यस। पाठ में एक लड़की का, ओके चलो नेक्स्ट। गया के घर से भागे भूखे दोनों बैल जिस खेत में चरने लगे उसमें किसकी फसल खड़ी थी? मैम मटर की। मटर की। यस। हीरा और मोती को निम्नलिखित में से किसे लड़ना पड़ा था? ऊंट मैम से, सांड। भैंस से, सांड। भालू से कि सांड से? सांड से। सांड से। ओके। कौन सा जानवर कांजी हाउस में बंदी नहीं था? घोड़ा, गधा, बकरियां की ऊंट? मैम ऊँट। ऊँट। यस। पशुओं की गणना करने के लिए चौकीदार अपने हाथ में क्या लेकर आया? मैम हाजिरी का वो नोटबुक, अटेंडेंस नोटबुक। यस नेहा आप रजिस्टर। बताइए। हाथ में क्या लेकर आया था? मैम जिससे हाजिरी हाजिरी पुस्तक। लेते हैं ना वो वाली बुक ले कॉपी लेके आया था। कॉपी रजिस्टर। लेके आया था। यस, अमृता ने भी हैंड रेस किया। अमृता बताइए बेटा। मैम हाजिरी की नोटबुक। वो तो लेके आया था, लेकिन रोशनी के लिए क्या लेके आया था? लालटेन। लालटेन। मैम लालटेन। मैम यस, लालटेन लेके आया था। कांजी हाउस में कितनी घोड़ियां कैद थीं? 3। यस। नीलामी के लिए बोली लगाने हेतु डुग्गी बजने पर कितने आदमी वहां एकत्रित हो गए थे? मैम 50। 50 से 60 के बीच। यस, 50 से 60 के बीच में। ओके। दोनों बैल दड़ियल के हाथ से रस्सियां छुड़ाकर जब खान पर आए तब उस समय झूरी द्वार पर बैठा क्या कर रहा था? मैम धूप सेक रहा था धूप वो। खा रहा था। खा नहीं रहा था। सेक। हाँ, धूप सेक रहा था, खा नहीं रहा था। सही बात है। ओके। अब हम इसके चैप्टर से प्रश्न पूछते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ताकि मैम कोई ताकि वो- पशु मर ना जाए या मैम फिर ताकि भाग कोई ना जाए। पशु भाग या मर ना जाए। बस और इसको मैम चार इससे पांच पता पॉइंट चले में बताइए। मैम इससे पता चले कि कितने पशु है ताकि उन्हीं के हिसाब से उन्हें खाना वो किया जाए, इंतजाम खाने का ओके। और रहने का। संगीता आप बताइए। संगीता ने भी हैंड रेस किया है। हम कांजी हाउस में कैद पशुओं की जानकारी से ली जाती होगी क्योंकि उससे हमें कैद पशुओं की जानकारी मिले और यदि कोई पशु भाग जाए तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। और मैम
और मैम जब पशु शोर मचाते हैं उन्हें अलग रखने के लिए। ओके, और और मैम उसी हिसाब से नीलामी लगाया जाएगा। ओके, देखो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पहला, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चले, जैसा आपने बताया, ठीक है, उनकी गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए, जैसे आप हमारे स्कूल में हाजिरी ली जाती है ना। दूसरा, पशुओं की आवश्यकता, चारा, पानी, जगह आदि की मात्रा का पता लगाया जा सके, जैसा नेहा ने बताया था कि उनको खाना उसी प्रकार से उनके लिए तैयार किया जा सके, चारा, पानी, जगह आदि की मात्रा का पता लगाया जा सके। तीसरा, अगर कोई पशु बीमार तो नहीं है, इसका भी पता लगाया जा सके हाजिरी के माध्यम से, ठीक है। चौथा, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके, है ना, कि उसमें काउंटिंग रहे कि इतने सारे वहां पे पशु हैं और उसमें अगर कोई उत्पात, कोई शैतानी करता है तो उनकी अलग व्यवस्था की जा सके। उसके बाद पांचवा, पशुओं की संख्या, जैसा कि अभी सुष्मिता ने बताया, नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। तो नीलामी के लिए, उत्पात मचाने वाले पशुओं के लिए अलग व्यवस्था, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाने के लिए, चारा, पानी और जगह की मात्रा का पता लगाने के लिए, और ठीक से उनकी संख्या का पता चल सके, इस कारण से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी बच्ची जो थी उसको बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? मैम क्योंकि मैम उसकी माँ भी उसको बहुत मारती थी, इस बच्ची को, और इसको भी गया ने बहुत मारा था, इसलिए वो दोनों मतलब वो सब एक साथ एक ही रह सके, उनका कोई अपना नहीं था। हाँ, सही बोला। और कोई? मैम क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और मैम वो सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, इसलिए उसे लगा कि गया और मोती, मतलब हीरा और मोती भी उसी की तरह अब आ गया है जो अपने मालिक से बिछड़ चुके हैं। यस, जो छोटी बच्ची, हाँ, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम किन कारणों से उमड़ आया था? ये कारण थे। पहला, कि छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी, जैसा आप लोगों ने बताया। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। गया जो था, जो झूरी का साला था, वो भी हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। दूसरा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछड़ने का दुख का ज्ञान था, है ना। पहला, उसकी सौतेली माँ उसी प्रकार से सताती थी जिस प्रकार से गया हीरा और मोती को सताता था, अत्याचार कर रहा था, इसलिए प्रेम उमड़ आया। दूसरा, कि छोटी बच्ची की भी माँ नहीं थी, उसी प्रकार से हीरा और मोती की भी नहीं थी, तो उसको अपनों से बिछड़ने का दुख था, इस कारण से छोटी बच्ची के मन में उन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा, छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती, वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण उन्हें अपने जैसा ही अभागा समझती थी, इस कारण भी उसके मन में प्रेम उमड़ आया। चौथा, छोटी बच्ची छल प्रपंच से अभी दूर थी, उसका निश्चल मन हीरा मोती पर अत्याचार देख द्रवित हो गया, पिघल गया और प्रेम उमड़ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? मैम हमें इससे क्या सीख मिली है वो पॉइंट में बताइए। यस अंकित, आप मैम बोल रहे हैं। मैम हमें एक रहना चाहिए मैम, और मैम अपने दोस्त को मैम कभी छोड़ना नहीं चाहिए मैम। ओके, और बच्चे?
मुसीबत में एक अपने दूसरे मित्र का को कभी साथ मुसीबत देना में चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। यस, करेक्ट। और पॉइंट? और मैम अपने साथ दूसरों का भला सोचना चाहिए। क्या बोल रही हो बेटा? क्लियर नहीं आई मैम आवाज। बिना अपने सोचे साथ समझे दूसरों का किसी हित सोचना चाहिए। और मैम बिना सोचे समझे किसी पर भी हमला नहीं करना चाहिए। हमला नहीं करना चाहिए। ओके। और बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। श्रेया नहीं बोल रही है। देखो, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? जैसा कि आप लोगों ने बताया, सच्ची मित्रता। पहला पॉइंट क्या है? सच्ची मित्रता। तो मुसीबत के समय जैसे हीरा मोती एक दूसरे का साथ देकर सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक के मुसीबत में होने पर दूसरा साथ नहीं छोड़ता। तो पहला तो हमें ये सीख मिलता है, ठीक है, सच्ची मित्रता। दूसरा, मिलजुल कर रहने की भावना। जैसा अंकित ने बताया, हीरा मोती भयंकर सूरत वाले सांड को हराकर एकता में शक्ति है की कहावत चरितार्थ करते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा, क्या नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? निस्वार्थ परोपकार की भावना। निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के परोपकार की भावना। हीरा और मोती कांजी हाउस की दीवार गिराकर अधमरे जानवरों को भगाकर निस्वार्थ परोपकार करते हैं ना, वहां की दीवार गिरा देते हैं। उससे उनको कुछ मिलने वाला तो नहीं होता है, फिर भी वो सबकी मदद करते हैं। ऐसा